दरामदात के लिए बंदरगाहों पर खड़े हजारों कंटेनर के हवाले से हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ गया। वजीर पोर्ट एंड शिपिंग ने 6000 कंटेनर पर तमाम चार्जेस माफ करने का ऐलान कर दिया। आपको बता रहे हैं बड़े फैसले के हवाले से वजीर पोर्ट ने एंड शिपिंग ने 6000 कंटेनर्स पर तमाम चार्जेस माफ करने का ऐलान कर दिया। सूतर मंडी फैसलाबाद के मेंबरान का इस पर क्या कहना है, जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला पोर्ट्स पर फंसे और हेल्ड जो कंटेनर्स हैं उसके हवाले से किया गया है कि जितना डैमरेज चार्जेस उनके ऊपर पड़ा था, फैसल सब्जवारी जो कि वजीर पोर्ट और शिपिंग है उनकी तरफ से एक अहम फैसला किया गया कि उनके ऊपर से चार्जेस जो कि पोर्ट के चार्जेस हैं वो माफ़ कर दिए गए हैं। 6000 के करीब ये कंटेनर्स हैं, मुख्तलिफ दो पोर्ट्स के ऊपर खड़े, इनके ऊपर बड़े बहुत भारी भरकम चार्जेस थे जिस बिना के ऊपर रॉ मटेरियल महंगा होने का खतरा था। वैसे मेंबर पाइमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं फैसल मियां से। वैसे भाई कैसे देखते हैं रॉ मटेरियल जो कि सूतर मंडी में आना था और उसकी वजह से कीमतें भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी थी, तो आपको लगता है कि इसकी वजह से कुछ इससे काम आएगा और रॉ मटेरियल कुछ बेहतर हो कीमतों पर आ जाएगा? बिल्कुल, मैं ये खैर मकदम करता हूँ गवर्नमेंट का। अगर ये इकदाम उन्होंने कर दिया है ना, अभी ये कंफर्म नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं तो ये ज़ाहिर बात है कंफर्म होगा। अगर ये ऐसे हो गया तो ये हमें बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि हमारी जो फैक्ट्रीज है ना वो बिल्कुल बंद होने के दहाने पे, क्योंकि लोकल मार्केट जो है ना वो बिल्कुल चलती ही, वो सारा रॉ मटेरियल आता ही बाहर से है, विस्कॉस खास तौर पे, और इसके अलावा पोलिएस्टर का जो MEG PTA वगैरह ये सारा बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम। अगर वो उसके ऊपर डैमेज वगैरह हमें नहीं पड़ेंगे ना तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है और इससे हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। बहुत सारी इंप्रूवमेंट आएंगे और साथ गवर्नमेंट की तरफ से ये भी फैसला किया गया कि जो टर्मिनल चार्जेस हैं उसके अंदर भी कमी करने का ऐलान जो किया गया, ताकि जो इस वक्त पाकिस्तान भर की मंडियां हैं वहाँ जो दरामदात आने वाली थी उसके ऊपर जो चार्जेस, उसकी वजह से कीमतें जो डबल होने की बिना के ऊपर ज़्यादा मुश्किल दरपेश आ रही थी, तो ये कीमतें अगर गवर्नमेंट वेव ऑफ कर देगी तो यकीनन तौर पर अशिया की कीमतों के अंदर रॉ मटीरियल जो कि मुख्तलिफ बरामदी सेक्टर के अंदर इस्तेमाल होता है उसके अंदर भी आवाम और ख़ासतौर पर जो बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सरकार ने बरामदी शोबे को अदायगियों के लिए खातिर ख्वाह इकदाम न किए। एक्सपोर्टर के अरबों रुपए DLTL की मद में हुकूमत के पास फंस गए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से DLTL अदायगियां ताखीर का शिकार है, जिसके बायस बरामदी शोबे को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता रहे सरकार ने बरामदी शोबे को अदायगियों के लिए खातिर ख्वाह इकदाम न किए। एक्सपोर्टर के अरबों रुपए DLTL की मद में हुकूमत के पास फंस गए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा रकूम ना मिलने से कारोबारी तबके को किन मुश्किलात का सामना है? जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से बरामदी शोबे की मुश्किलात हल करने के लिए कोई इक़दाम न किए जा सके। एक तरफ बरामदी सेक्टर को कारोबारी मंदी का सामना है, तो दूसरी जानिब उनके अरबों रुपए जो हैं वो सरकार की तरफ फंस कर रह गए हैं, और इस हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से और महकमा कस्टम्स की जानिब से DLTL की मद में जो रिफंड्स हैं उनकी अदायगियाँ बिजनेस कम्युनिटी को नहीं की जा सकी। इस हवाले से फैसलाबाद में टेक्सटाइल का जो शोबा है और एक्सपोर्टर्स की जानिब से जब एक्सपोर्ट्स की जाती हैं, बरामदी शिपमेंट्स भिजवाई जाती हैं, तो उस पर जो टैक्स अदायगियाँ की जाती हैं महकमा कस्टम हुक्काम को, तो वो सरकार या कस्टम हुक्काम DLTL की मद में उन रिफंड्स को वापस सनतकारों को अदा करते हैं। मगर इस हवाले से लंबे अरसे से सनतकारों को DLTL की अदायगियाँ जो हैं वो रुकी हुई हैं, और इस हवाले से फैसलाबाद समेत मुल्क भर के कारोबारी तबका या सनतकारों के अरबों रुपए सरकार की जानिब फंसे हुए हैं। दूसरी जानिब इस हवाले से कस्टम हुकाम का कहना है कि DLTL की जो मंजूरी है वो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से होती है, और वहीं से अभी तक इन रिफंड्स की मंजूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। ताहम दूसरी जानिब रकूम न मिलने की वजह से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब इंपोर्ट बंद, डॉलर बेकाबू, बैंकों के LCs खोलने से माजरत, रिफंड मिलने की भी दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं। डगमगाती हुई मुआशी सूरत हाल पर फैसलाबाद ईवान सनत और तिजारत में तमाम एसोसिएशन का हंगामी इजलास तलब। सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक कहते हैं हुकूमत यूं ही खामोश रही तो हम आइंदा इंतखाबात का बायकॉट करेंगे। आपको बता रहे डगमगाती हुई मुआशी सूरत हाल पर फैसलाबाद ईवान सनत और तिजारत में तमाम एसोसिएशन का हंगामी इजलास तलब हुआ। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज।
मुल्की माशी सूरत हाल के ऊपर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से हंगामी इजलास तलब किया गया है, जिसमें तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन के नुमाइंदगान, चेयरमैन हजरात और सदूर शामिल थे। इस मौके पर इजलास की सदारत डॉक्टर खुर्रम तारिक ने की, जो कि सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। इनके साथ साथ ग्रुप लीडर नेशनल ग्रुप फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मियां मोहम्मद इदरीस भी इस मौका पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में ऐलान किया गया चैम्बर की जानिब से कि अगर हमारे मुतालबात हुकूमत की जानिब से मंजूर नहीं किए गए तो बाकायदा तौर पर आइंदा इंतखाबात का बाइकआउट किया जाएगा। इस मौके पर तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन के नुमाइंदगान मौजूद थे, जिनका कहना था कि इस वक्त खास तौर पर हमारी इंडस्ट्री जो है वो इंतहाई जबू हाली का शिकार है। डॉक्टर खुर्रम तारिक का कहना था कि हमारे एक एक फैक्ट्री के अंदर 10-10 हजार मजदूर हैं, जिनकी 30-30 हजार की फैमिलीज हैं। हम तमाम मिल करके जो है वो इलेक्शंस का बाइकआउट करेंगे। इस मौके पर खसूसी तौर पर डॉक्टर खुर्रम का यह भी कहना था कि हमें रियासत का 5वां सतून जो है एक्सेप्ट किया जाए। हुकूमत हमारे ही फैसले हमें पूछे बगैर करती है, जिसकी वजह से आज शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिफंड्स जो है इस वक्त तकरीबन ना होने के बराबर मिल रहे हैं और दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही कि रिफंड्स और DLTL जो है वो हुकूमत बहाल करेगी। इंपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है, बैंक जो है वो LC खोलने से कासिर है और इसके साथ साथ दीगर कई मसाइल हैं, जिसमें गैस, बिजली और उसके साथ साथ दीगर इश्यूज शामिल हैं। तो इस खसूसी तौर पर उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात नहीं माने और बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए साजगार माहौल ना दिया तो शिराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में महकमा खुराक हरकत में आ गया। आटा जखीरा करने पर 8 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 12 के लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए गए। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में भी महकमा खुराक हरकत में आ गया। आटा जखीरा करने पर 8 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 12 के लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए गए। मजीद जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में महकमा खुराक की जानिब से आटे के सेल्स पॉइंट्स पर मॉनिटरिंग भी सख्त कर दी गई है। इस हवाले से महकमा खुराक का कहना है कि ऐसे सेल पॉइंट्स जहां पर उनको शिकायत मसूल हो रही थी, उन सेल पॉइंट्स को जो इनके लाइसेंस भी मुअत्तल किए गए हैं और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर वकार यूसुफ ने मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया, इंतजाम का जायजा लिया, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा किस किस्म के इंतजाम देख रहे हैं? आप लोगों को आटा मिल रहा है बासानी? जी बिल्कुल, आवाम को बासानी आटा मिल रहा है। गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक DC साहब की ज़ेर निगरानी हमने टोबा के अंदर 16 सेल पॉइंट्स बनाए हैं और हमारी 315 शॉप्स हैं जिन पे हम आटा दे रहे हैं। जो हमारे सेल पॉइंट्स हैं उन पे हम 12,000 आटा रोज़ाना की बुनियाद पर सप्लाई कर रहे हैं और शॉप्स पे हम 8,000 आटा दे रहे हैं। सच आटे का कोई क्राइस नहीं है, लोगों को बिला तातल जो हम आटा दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो बर वक्त इकदाम करते हुए इम्पोर्टेड वीट जो मंगवाई है, उसकी वजह से जो गंदम की भी है सच कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे टोबे में भी 30,000 बोरी जो गंदम आ गई है और मजीद भी अभी आ रही है। सर आटे के सेल पॉइंट्स पर शिकायत मसूल होती है, इस पर भी कोई कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल हम कर रहे हैं। हमने जो है 8 FIRs लॉन्च करवाई हैं कल तक और 12 दुकानों के जो लाइसेंस कैंसिल करके उनका कोटा जो हमने सस्पेंड कर दिया है। और ये जो है बिला तफरीक हम कार्रवाई करते रहेंगे। जो इंसान या बंदा या दुकानदार जो आवाम को आटा सप्लाई देने में किसी किस्म की भी कोताही करेगा, हम उसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। 12 दुकानदारों के लाइसेंस मुअत्तल किए गए, 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का कहना है कि जिला भर में 20,000 आटे के थैले जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर फराहम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का भी ये कहना है कि अगर किसी शहरी को आटा नहीं मिलता तो वो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के दफ्तर में भी रब्ता कर सकता है। इनकी मकसद ये है कि शहरियों को आसानी कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में महकमा खुराक हरकत में आ गया। आटा जखीरा करने पर 8 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 12 के लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए गए। गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का दूसरा कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान मेडल्स तकसीम कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। यहाँ आपको बताएं कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए लिस्ट में 3 नाम सामने आ गए।
कमालिया से MNA रियाज फित्याना का नाम भी लिस्ट में शामिल किया गया है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए MNA रियाज फित्याना का नाम शामिल किया गया है। MNA रियाज फित्याना चेयरमैन कायमा कमेटी कानून और इंसाफ रह चुके हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की लिस्ट के लिए जो है 3 नाम फाइनल किए गए हैं, जिसमें मुनज़्ज़ा हसन, फ़ख्र इमाम समेत जो है कमालिया से ताल्लुक़ रखने वाले MNA रियाज फतियाना का नाम भी शामिल है। MNA रियाज फतियाना चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ भी रह चुके हैं और चेयरमैन इलेक्शन एनालिसिस एंड मैनेजमेंट सेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जज के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। इब्तदाई तौर पर जो है ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की लिस्ट में जो है जो अहम नाम है वो उसका जो है कमालिया से ताल्लुक़ रखने वाले वो MNA रियाज फतियाना भी उसी में शामिल है। जी रिजवान खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए MNA रियाज फित्याना का नाम शामिल किया गया है। MNA रियाज फित्याना चेयरमैन कायमा कमेटी कानून और इंसाफ भी रह चुके हैं। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 मुस्ताफी अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले फैजुल्लाह कमोका और शेख खुरम शहजाद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। आपको बता रहे, स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 मुस्ताफी अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले फैजुल्लाह कमोका और शेख खुरम शहजाद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 मुस्ताफी अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले फैजुल्लाह कमोका और शेख खुरम शहजाद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं, स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 मुस्ताफी अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले फैजुल्लाह कमोका और शेख खुरम शहजाद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 मुस्ताफी अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले फैजुल्लाह कमोका और शेख खुरम शहजाद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले फैजुल्लाह कमोका और शेख खुरम शहजाद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 मुस्ताफी अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं, जिनमें से फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान असेंबली के भी इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, जिनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शेख खुरम शहजाद और PTI वेस्ट पंजाब रीजन के सदर फैजुल्लाह कमोका शामिल हैं। मजबूरी तौर पर 80 अरकान के अब तक जो हुकूमत है उनकी जानिब से इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, जिनमें से फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान शेख खुरम शहजाद और फैजुल्लाह कमोका शामिल हैं। इस हवाले से स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से इन इस्तीफों की कॉपी जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई है, ताकि इस पर जो मजीद इक़दाम हैं वो किए जा सकें और इस्तीफों की मंजूरी के नोटिफिकेशन भी जारी किए जा सकें। जी, इस्तीफों की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई है। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब FDA के जेर इंतजाम कायम होने वाली बड़ी हाउसिंग कॉलोनी मिलत टाउन की सड़कें टूट फूट का शिकार। सेवरेज का निजाम मुतासिर, ग्रीन बेल्ट की जगह कूड़े के ढेर लग गए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास। अच्छा, बिल्कुल, फैसलाबाद में सबसे बड़ी कॉलोनी जो 1988 में बनाई गई सरकारी कॉलोनी, जो कि इस वक्त FDA के ज़ेरे एहतमाम है, मिलत टाउन। मिलत टाउन में FDA की जानिब से ताहाल तमाम तर सहूलियात को नज़रअंदाज कर दिया गया।
यहाँ के रिहायशी शहरी जो हैं वो आज तक सहूलियात को देखते हुए, सहूलियात का सोचते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि शायद कभी कोई सहूलियात जो है मिल्लत टाउन में भी मिल सके। अगर यहाँ के पार्कों की बात की जाए तो जंगलात का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि अगर इसके साथ साथ मुख्तलिफ रोड, शाहराहों, गलियों की बात की जाए तो कहीं कोई डेवलपमेंट जो है वो नज़र नहीं आती। मुकामी अफराद का कहना है कि इस कॉलोनी के बनने से लेकर अब तक, यानी सन 1988 से लेकर 2023 तक किसी किस्म की डेवलपमेंट जो है वो नहीं की गई। इलाका मकीन जो यहाँ के रिहायशी हैं, जिन्होंने महंगे दामों यहाँ पर प्लाट खरीदे हैं, वो FDA हुकाम के मुंतज़िर रहते हैं कि शायद इस इलाके का कुछ बन सके। कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि FDA इस इलाके का इंतजाम तो संभाल रहा है, लेकिन क्या क्या सहूलियात जो है वो यहाँ पर दी गई हैं अभी तक? अभी तक कोई सहूलत नहीं दी गई। पानी भी बंद है, हर चीज़ बंद है, सफाई भी नहीं है। तो आप देख लें, गंद पड़ा हुआ है। यानी कि हर चीज़, जंगल जुंगल सब कुछ मुकम्मल करना था इन्होंने, वो नहीं। अच्छा, बिल्कुल तमाम सहूलियात, चाहे पार्कों के जंगले हों या पार्कों के अतराफ में बनने वाली सीढ़ियां और दीवारें हों, इसी तरह सड़कें, मीठा पानी और दीगर सहूलियात, इन तमाम सहूलियात से महरूम है ये इलाका। लेकिन FDA हुकाम जो है इस तमाम तर मामले पर बिल्कुल चुप साधे हुए हैं। मजीद शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। आप ये बताइएगा कि मिल्लत टाउन का इलाका है, FDA के ज़ेरे इंतज़ाम ये चलता है, क्या यहाँ पर सहूलियात मौजूद है? सर सहूलियत तो एक तरफ रह गई। मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने डेवलपमेंट का काम किया, वो अपना डाला, काफ़ी अरसा हो गया पैप डाला है, लेकिन वो मिट्टी के ढेर लगे हुए। ये आप मेरे पीछे देखें कितना गंद पड़ा हुआ है। ये हमारा ग्रीन बेल्ट है जहाँ बच्चों ने खेलना है, हमारी आने वाली नस्ल जो है वो यहाँ पलनी है, यहाँ जवान होनी है। लेकिन क्या है, यहाँ कूड़े के ढेर बने हुए, कोई इनके सीवरेज का निज़ाम नहीं है, पानी तो आ ही नहीं रहा। क्या है ये? अच्छा, बिल्कुल FDA के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाली इस कॉलोनी में पानी मौजूद नहीं। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मेन ऑपरेशन थिएटर से मुंसलिक शोबा स्टेरिलाइजेशन मुश्किलात से दो चार। गैस और बिजली की लोड शेडिंग के सबब स्टेरिलाइजेशन मशीनें चलाना मुश्किल हो गया। RO प्लांट की मेम्ब्रेन भी खराब हो गई। मजीद जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल DHQ अस्पताल के मेन ऑपरेशन थिएटर का जो शोबा स्टेरिलाइजेशन है वो इस वक्त मुश्किलात से दो चार है। एक तरफ तो गैस लोड शेडिंग है और इसके साथ साथ DHQ अस्पताल को जो है वो बिजली की लोड शेडिंग का भी जो है वो अक्सर औकात जो है सामना करना पड़ता है, जिसके सबब स्टेरिलाइजेशन मशीनें जो है वो चलाने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ RO प्लांट जो कि स्टेरिलाइजेशन के साथ ही DHQ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बनाया गया, RO प्लांट की जो मम्बरीन है वो भी इस वक्त जो है वो ख़राब हैं, जिसके सबब नमकीन पानी के सबब जो है वो इंस्ट्रूमेंट के जो औजार हैं वो साफ़ किए जा रहे हैं। और कब तक ये ठीक करवा लिए जाएंगे और इस सिलसिले में DHQ अस्पताल की इंतजामिया क्या कर रही है। हमारे साथ DMS एडमिन DHQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताएं, सूरत हाल आपके सामने है, कब तक ठीक करवा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है कि जब हॉस्पिटल में जो कोई इंपॉर्टेंट शोबा हो, उसके लिए हमने ऐसे किया है कि बैकअप में कुछ ना कुछ सिस्टम रखा है। जिस तरह स्टेरिलाइजेशन के लिए हमें एक साफ़ पानी की ज़रूरत है, उसका एक RO प्लांट जो है ऑपरेशन थिएटर के अंदर है। कुछ अरसा से उसकी मेम्ब्रेन का मसला था, वो जो है अंडर रिपेयर है और इंशाल्लाह विद इन डेज़ उसको मैं ख़ुद भी चेक करूँगा और वो ठीक भी हो जाएगी। तब तक के लिए हमने उसका अल्टरनेटिव जो सोर्स है पीने के पानी का जो प्लांट है वो बिल्कुल करीब है, वहाँ से हमने वायरिंग करके वहाँ से हमने सप्लाई दी है। और आपको भी पता है कि सर्दियों के मौसम में जो गैस है इसका बेतहाशा इस्तेमाल भी है हीटरों की शक्ल में, और गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल भी दिया है कि इस टाइम पे गैस आएगी और नहीं आएगी, जिसकी वजह से हम जो स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको हमने लिमिटेड कर दिया है उस टाइम तक जब तक गैस हमारे पास अवेलेबल होगी। इसके अलावा हमारे पास जो स्टेरिलाइजेशन की कुछ मशीनें हैं वो बिजली पे चलती हैं, तो वो जो मशीनें हैं उसको भी हम बड़े तरीके के साथ इस्तेमाल करते हैं कि जब लोड शेडिंग का टाइम होगा, बिजली की लोड शेडिंग का, तो हम उस टाइम के अलावा जो टाइम जब हमें अवेलेबल होगी सोर्सेज, तो उसमें हम वो स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं। इन सारी मुश्किलात के बावजूद जो हमारा काम है वो मुतासर नहीं हो रहा। हमारे जो रूटीन के ऑपरेशन हैं थिएटर के अंदर मुख्तलिफ शोबों के, वो उसी तरह चल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम जो ये चीज़ें हैं, ये जो सर्विसेज हैं, इनको मज़ीद बेहतर बनाएंगे। बिल्कुल सर्विसेज को जो है वो मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चिन्योट में शुगर मिल्स की जानिब से काश्तकारों को गन्ने की अदायगी न होने की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर ने शुगर मिल नुमाइंदों और किसानों को बुला लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार, बताइएगा।
जी, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट फैसल अब्बास मांगट की ज़ेर सदारत आज क्रशिंग सीजन के हवाले से इजलास मुनक्कद हुआ है और ख़ास तौर पे किसानों को, काश्तकारों को जो शुगर मिल्स की जानिब से रकूम की अदायगी नहीं हो रही थी, जो कि बहुत बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है। कल बार एसोसिएशन ने भी इस पर एहतजाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो किसानों के नुमाइंदे हैं वो भी सरापा एहतजाज थे। आज डिप्टी कमिश्नर ने किसानों के नुमाइंदों को भी बुलाया और शुगर मिल्स के जो मैनेजर्स हैं, जो इंतजामिया है, उनको भी बुलाया और दोनों की बात सुनी। डिप्टी कमिश्नर ने शुगर मिल्स को हदायत की कि किसानों को, काश्तकारों को उनके गन्नों की अदायगी की पर वक्त जो अदायगी यकीनी बनाई जाए, वरना इस पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम जो शुगर मिलें हैं, खासतौर पर 15 दिन के अंदर अंदर काश्तकारों को उनकी रकम अदा करने की पाबंद है, लेकिन काश्तकारों और वकला का ये कहना है कि 2 माह गुजर गए हैं, अभी तक जो इनको रकूम की अदायगी नहीं हुई, जिस पर वो सरापा एहतजाज है। डिप्टी कमिश्नर ने आज शुगर मिल्स के नुमाइंदगान को सख्ती से हदायत की कि अगले अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गंदम की फसल 70 दिन की हो गई, मगर खाद की किल्लत से किसान आज भी परेशान है। नहरों की बंदिश से पानी की किल्लत का मसला भी सर उठाने लगा। आपको बता रहे हैं, गंदम की फसल 70 दिन की हो गई, मगर किसान खाद के लिए आज भी परेशान है। नहरों की बंदिश से पानी की किल्लत का मसला भी सर उठाने लगा। मजीद जान लेते हैं वकास जमील से। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल जी, गंदम की फसल जो है वो 60 से 70 दिन की हो चुकी है और अब देखा जाए तो साथ साथ जो है वो नहरों की बंदी भी शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को जो है वो खाद जो है वो मुयस्सर नहीं है या फिर ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है, जिसके बाद किसान के लिए खाद खरीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या मुश्किलात इस हवाले से। ये बताइएगा क्या मुश्किलात पेश आ रही है, खाद मुयस्सर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विकास भाई, तुहाडी बड़ी मेहरबानी कि तुसीं साडे मसले सुने। ते गल ये है भी साडी फसल जिहड़ी 65-70 दिन दी हो गई कणक दी, 2300-2200 रेट है तो सरकार का, तो लेकिन सानू ब्लैक च खाद दी जा रही है। इन्हां दे लई चैक एंड बैलेंस होना चाहिए। और दूसरी गल यह है कि पहले जिहड़े अज तो 15-20 साल वाला जिमीदार सी, अज जदीद जिमीदार है। जदीद जिमीदारे नू सारियां सहूलतां होनियां बहुत जरूरी हैं। वो हुकूमत वक्त जिमीदार का ख्याल रखे तो जिमीदार इंशाअल्लाह फसल जखीरा नहीं करूगा, वो इस तरह बर वक्त मंडी भेजूगा ताकि आने वाले लोगों को सारे फायदा हासिल हो सके। बिल्कुल जी। अच्छा, इस हवाले से आप क्या कहते हैं, बंदी भी शुरू हो चुकी है? बंदी के अलावा बंदी जो शुरू हुई है, इस दफ़ा अल्लाह ताला ने बर वक्त पे बारिश बरसाई, जिसकी वजह से हमारी फसल अच्छी हो रही है और उसके साथ साथ गंदम की फसल को कक्कर पड़ा, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भी अच्छा है और उसके साथ बारिश हो रही है, वो भी अच्छा है। मगर इसके बावजूद हुकूमत वक्त तफसीलात के लिए। यहाँ आपको बताएं, जंग सरकारी आटे की गैर कानूनी फरोख्त और जखीरा अंदोजी का मामला, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सूफी आटा डीलर्स गला मंडी वाले आटे की खुर्द बुर्द में मुलविस पाए गए। गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर सिटी दिलावर खान ने कार्रवाई करके 120 थैले पकड़े थे। आपको बता रहे हैं, जंग में सरकारी आटे की गैर कानूनी फरोख्त और जखीरा अंदोजी का मामला। मजीद इस मामले से मुतालिक जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुकदमा में जो है वो दर्ज किया गया है कि सूफी फ्लोर मिल की जानिब से जो आटा दिया जा रहा था, उसे सूफी आटा डीलर्स की जानिब से आटा लेकर जो मनपसंद अफराद थे उनको महंगो दामों जो है वो बेचा जा रहा था। आटे का सरकारी रेट 648 रुपये है, जबकि जो फरोख्त रेट था वो 725 रुपये बेचा जा रहा था। इसके अलावा लगभग 59 बैग जो हैं वो सूफी आटा डीलर की जानिब से वो स्टोर भी किए गए थे, जिसके ऊपर एसी की जानिब से गुज़िश्ता रोज कार्रवाई की गई थी और आज मुकदमा के जरिए जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक मजीद कार्रवाई जारी है। जी रमजान, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद सस्ता आटा हुआ नायाब, आम शहरी हुआ ख्वार। ट्रक पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी तवील कतारें, हुक्मरान सस्ता आटा फराहम करने में नाकाम हो गए। मजीद जान लेते हैं अली नारो से। जी अली। एक तरफ तो सियासी कशमकश जारी है, सियासी जमातों के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी जारी है, लेकिन इसी असना में आम शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए खार होता नज़र आता है। जहां पर ट्रक पॉइंट दिखता है वहां पर शहरियों की तवील कितारें नज़र आती हैं। आम और सस्ते आटे का हसूल दुकानों से जो आटा है वो मिलता नहीं है। आम शहरी परेशान नज़र आते हैं। कितार आपको नज़र आ रही है, इनसे जान भी लेते हैं। कब से आए हुए हैं आप और कितार में लगे हुए हैं?
सस्ता आटा मिल रहा है यहाँ? जी नहीं भाई, जहाँ पर गड्डी पे 650 की देते, दुकान वाले 950 चलते आ, फिर मुश्किल बहुत औखी होंगी आ। गवर्नमेंट अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एडवाइजर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अली अवान को ओहदे से फारिग कर दिया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान ने अली अवान को ओहदे से हटाने के अहकाम जारी कर दिए। आपको बता रहे हैं, एडवाइजर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अली अवान को ओहदे से फारिग कर दिया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान ने अहकाम जारी कर दिए। अली अवान पर इख्तियारात के गलत इल्ज़ाम भी था। आपको बता रहे हैं, एडवाइजर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अली अवान को ओहदे से फारिग कर दिया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान ने अहकाम जारी कर दिए। अली अवान पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम था। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए। एडवाइजर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अली अवान को ओहदे से फारिग कर दिया गया। अली अवान पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम था। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अली अवान को जो है वो एडवाइजर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओहदे से जो है वो फारिग कर दिया गया है। इसी हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं ताकि अली अवान को जो है वो एडवाइजर के ओहदे से फौरी तौर पर जो है वो हटाया जाए। अली अवान पर जो है वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम था, जिसकी वजह से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।